किसी भी व्यापारी को परेशान ना किया जाए और किसी भी तरह की सैंपलिंग अभी तक हमने कोशिश करी है कि कोई भी व्यापारी का उत्पीड़न ना हो और किसी भी प्रकार की सैंपलिंग नहीं होने दी है। समय समय से जो बाहर से आने वाले फेरी वाले रहते हैं, कंबल वाले, जूते वाले, जो भी इनके सामान बेचते रहते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें मसूरी में फेरी जो बाहर से आने वाले रहते हैं नहीं करने देते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा एक स्पेशल व्यापारी सेवा सप्ताह 30 अप्रैल 2024 से लेकर 6 मई 2024 में चलाया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याएं यहाँ पे हम लोगों ने सुलझाने की कोशिश करी। पूरा हफ्ता ये कैंप यहाँ पे लगा। संस्था द्वारा हमारे व्यापारी पंकज अग्रवाल जी और राजीव अग्रवाल जी की दुकान में जब झगड़ा हुआ था, जो शराब व्यवसायी कुणाल चावला जी के साथ जिसमें झगड़ा हुआ था, तो संस्था द्वारा उसका पुरजोर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि पुलिस द्वारा पुलिस का विरोध करा गया और कुणाल चावला जी को पुलिस थाने में बुलाया गया, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है। उसमें नागी भाई और मेरा नाम है और हम अभी भी उसमें डेट पे जाते हैं, तो इसका हम दोनों पे मुकदमा चल रहा है। आधार के आधार पर एक नई वोटर लिस्ट जारी करी जाए, उस नई वोटर लिस्ट को जारी करते हुए उसको एक फाइनल लिस्ट में बनाया जाए और तब उस लिस्ट पे चुनाव कराया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसी जो हम लिस्ट बनाएंगे उसी पे एक ट्रेडर्स का कार्ड इशू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात हुई है ना कि मालिक को अधिकार है, स्टाफ को अधिकार है, किराएदार को, एक ट्रेडर का कार्ड होना चाहिए। एक कार्ड इशू करा देंगे, उसमें दुकान स्वामी का उसमें नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ, मोबाइल नंबर, और उसमें क्या करा जाएगा कि वही व्यक्ति चुनाव देने के लिए यहाँ पर आएगा और कार्ड, जैसे कि आप स्लिप दिखाते हो 100 रुपये वाली, वो कार्ड दिखाए और यहाँ पर वोट कि एक ट्रेडर कार्ड इशू होना चाहिए। ये हमारी कमी है। कभी मैं इस मंच से बोलना चाहूँगा कि कार्ड और प्रमाण पत्र दोनों हमारे द्वारा कई बार सोच चुके हैं, पर सिर्फ संदीप अग्रवाल जी जब कोषाध्यक्ष थे हमारे साथ, हम तभी उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे। और याद होगा आपको संदीप भाई, कंप्यूटर में बैठ के संदीप भाई ने एक ही नाम 2-3 बार चेक करके बड़ा। सर्वप्रथम तो ये बात है कि चुनाव संचालन समिति जो हमारी पिछली थी उसमें मैं था और मेरे साथ मदन मोहन शर्मा जी, राकेश कुमार अग्रवाल जी और नीरज अग्रवाल जी, पेट्रोल पंप वाले, और सुनील कुमार जी। पूर्ण बात है कि हमारी संस्था का रजिस्ट्रीकरण आपके कार्यकाल में दूसरी बार हो रहा है और अब तक हुआ नहीं। उसमें ऐसी समस्या नहीं थी जो उसको आपने इतना डिले कर दिया। कई बातें मंच ने और आम सभा ने आपकी बात मानी। 2 वर्ष का चुनाव होता था, आपने 3 वर्ष करा कि चुनाव आ रहे हैं। मैं चुनाव समिति में भी रहा हूँ, आपके चड्डा जी के उसमें भी मैं मंत्री था, आपके साथ में कोषाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष भी रहा, मंत्री भी रहा, महामंत्री मतलब चारों था। तो तब आपने तो इस टाइप का रख दिया कि हम इतना आयोजन करें, रजत के टाइम में तो क्या आयोजन होते थे, आज तो ये संदीप अग्रवाल जी नहीं कर पा रहे। तो ये चीज है कि मसूरी के वेलफेयर में हम व्यापारी हमेशा हुए हैं, पर आपने इस संस्था को एक सिर्फ ट्रेडर्स को ना होकर के एक पूरे मसूरी को से, मैं कह रहा हूँ आपके पास और भी सामाजिक पद है, आपके पास भाजपा मंडल के इस टाइम अध्यक्ष है, आप बुल्ले शाह समिति के अध्यक्ष है, आप किसी भी मंदिर के उसमें वो है, आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहे। आपकी गलतियों को हमने मतलब एक आपको छोटा भाई मान के हमने उसे सुधारने की कोशिश करी है। कई बार ऐसा हुआ कि आपके कार्य करने के एक बंदे ने किसी चीज में ब्लैकमेल करने की किसी को कोशिश करी कि वो ना करे, उसको भी हमने रोका, उसको रखा, हमारा ही भाई है वो। पर ये चीज होलसेल का काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए मान रोड पे एक समय निर्धारण होता है जो कि पालिका द्वारा 10 बजे होता है, लेकिन हमारे द्वारा विनती करके उसको 12 बजे पूर्व की तरह रखा गया है, क्योंकि इस बार वो 10 बजे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि 10 बजे तक दुकानें भी नहीं खुल पाती और सप्लाई संभव नहीं हो पाती, तो दोबारा हमारे द्वारा उनको निवेदन करा गया कि इसको पूर्व की तरह 12 बजे ही रहने दिया जाए। और तो अभी पालिका अध्यक्ष जी ने भी हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए इसे 12 बजे तक ही रखा गया है। साथ ही साथ जो होलसेलर जो होलसेलर यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी एजेंसी मसूरी में, उन व्यापारियों को जो देहरादून से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनको हम समय समय पर रोकते
जिसके चिन्हई है उनको हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो माल हमारे मसूरी के व्यापारी बेच रहे हैं तो उनको हम यहाँ पे माल बेचने के लिए समय समय पे रोकते रहते हैं। उसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी जब वो बेचने आते हैं तो उन्हें वापस भेज देते हैं ताकि हमारे व्यापारी भाई को नुकसान ना हो। इसके अलावा 40,777 रुपये, 78,097 रुपये 10 मार्च की आम समाधि उसका खर्चा है। उसके बाद बैलेंस था वहाँ पे 6,62,680 रुपये और 36,018 रुपये उस समय से आज तक का ब्याज है संस्था के पास। टोटल हो गए 6,98,698 रुपये। पिछली खर्चा है कार्यकारिणी मीटिंग शिवा कॉन्टिनेंटल में 2/9/25 को 3400 रुपये का, 15 अगस्त को मसूरी स्पोर्ट्स क्लब को जो हर बार देते हैं हम 25,000 रुपये का हम लोग देते हैं उनको, वो दिया है। और 7/2/2026 को कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी शिवा कॉन्टिनेंटल में 4,950 रुपये का बिल उसका है। टोटल खर्चा है 33,350 रुपये। हमारे पे आज की डेट में बैलेंस है 6,65,348 रुपये। संस्था की देनदारी है हमारे पे भी। नीलम में एक बैठक हुई, तंबाकू संबंधी रोकथाम के लिए एक बैठक हुई थी, उसका बिल है 5,000 रुपये। बैनर प्रिंटिंग का बिल है 4,000 रुपये। आपदा आई थी सितंबर महीने में, उसमें मैंने पुलिस विभाग को हमने 2 टेंट दिए थे 12,000 रुपये के। टोटल देनदारी हमारे पे 21,000 रुपये। आज की डेट में जो हमारे पे बैलेंस है 6,65,348 रुपये। इसके अलावा कुछ पूछना हो मेरे पे तो मेरे को व्यक्तिगत भी पूछ सकते हो, आपको कौन सा खर्चा काम हो, मेरे पे पूरी रिपोर्ट है उसकी। ठीक है, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा संस्था के महामंत्री जगदीश कुबेर जी से कि वो अपने इस वर्ष का, पिछले 2 वर्ष में लगभग आम सभा के बाद 1 वर्ष का अपना ब्यौरा प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम सभी व्यापारी भाई जो आए हुए हैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और साथ ही में प्रेस का मैं स्वागत करना भूल गया था, प्रेस मीडिया से आए हुए हमारी सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है कि संस्था लगातार पिछले 3 वर्ष से श्रम विभाग के साथ सामंजस्य बना के जिनकी दुकानों में 10 से अधिक कर्मचारी हैं उनके लिए संस्था द्वारा श्रम विभाग के साथ मिलके उनके रजिस्ट्रेशन कराए गए। इसके अलावा अग्निशमन विभाग द्वारा जो रेस्टोरेंट होटल स्वामी हैं जिनको एनओसी की जिनको हमने एनओसी दिलानी होती है अग्निशमन विभाग से, उनको लगातार अग्निशमन विभाग से एनओसी दिलाई गई। इसके अलावा संस्था के द्वारा बाट माप, क्योंकि हमारे जो डेयरी वाले कपड़े के व्यापारी हैं जो बाट माप का इस्तेमाल करते हैं, परचून राशन व्यापारी, उनको उनके साथ सामंजस्य बना के लगातार पिछले 3 साल से प्रत्येक बाजार में कैंप लगाया जा रहा है जो कि लंडौर में सनातन धर्म में लगता है। और पिक्चर पैलेस के व्यापारी कुलड़ी के लिए यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर की तरफ से लगता है। और तीसरा हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगाते हैं। और सभी व्यापारियों का बाट माप विभाग द्वारा हर साल नवीनीकरण कराया जाता है। इसके अलावा संस्था द्वारा लगातार नियमित स्तर पे फूड FSI ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सभी दुकानदारों के लगभग 500 लाइसेंस रिन्यू कराए गए, जिसमें कुछ रिन्यूअल्स थे, कुछ नए लाइसेंस है। तो ये लगभग लगातार ये काम जारी रहता है और ये आज भी चल रहा है। जो व्यापारी हमारे होम स्टे स्वामी भी हैं उनको भी होम स्टे पंजीकरण में हमारे द्वारा लगातार मदद कराई गई। जिनके होम स्टे के लाइसेंस नहीं हो रहे थे उनको होम स्टे के लाइसेंस दिलाए गए और कुछ अभी कार्रवाई चल रही है। 2-4 अभी हमारे फूड लाइसेंस पेंडिंग भी हैं, 3-4 व्यापारी नहीं बन पाए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। इसके अलावा माल रोड का जो परमिट है प्रशासक महोदय के टाइम पे माल वाहनों के लिए फीस दुगनी कर दी गई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा काफ़ी प्रशासक महोदय के साथ काफ़ी बार मीटिंग करी गई और माननीय मंत्री जी से निवेदन के बाद ये जो है फीस आधी करी गई। साथ ही साथ जो व्यापारी जो होलसेल का काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए माल रोड पे एक समय निर्धारण होता है जो कि पालिका द्वारा 10 बजे होता है, लेकिन हमारे द्वारा विनती करके उसको 12 बजे पूर्व की तरह रखा गया है। क्योंकि इस बार वो 10 बजे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि 10 बजे तक दुकानें भी नहीं खुल पाती और सप्लाई संभव नहीं हो पाती, तो दोबारा हमारे द्वारा उनको निवेदन करा गया कि इसको पूर्व की तरह 12 बजे ही रहने दिया जाए। और तो अभी पालिका अध्यक्ष जी ने भी हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए इसे 12 बजे तक ही रखा गया है। साथ ही साथ जो होलसेलर जो होलसेलर यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी एजेंसी मसूरी में,
व्यापारियों को जो देहरादून से जो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनको हम समय समय पर रोकते हैं। जिसकी एजेंसी नहीं है उनको हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो माल हमारे मसूरी के व्यापारी बेच रहे हैं तो उनको हम यहाँ पे माल बेचने के लिए समय समय पर रोकते रहते हैं। उसके लिए हमारे समझ पते अधिकारी जब वो बेचने आते हैं तो उन्हें वापस भेज देते हैं ताकि हमारे व्यापारी भाई को नुकसान ना हो। इसके अलावा जैसे कैरी बैग्स और अन्य प्रकार के चालान पुलिस विभाग द्वारा कई तरह के चालान कभी हो जाते हैं व्यापारी के, तो उसका समय हमारे द्वारा न्यायालय में उसको कम से कम पैसों में उसका संयोजन कराया गया। ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि अगर मैं डिटेल पढ़ूंगा तो काफी देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं मुख्य आपको बता रहा हूँ। जीएसटी विभाग द्वारा कार्यशाला समय समय पर लगाई गई। पिछले 3 वर्ष में 2-3 बार कार्यशाला लगाई गई और जीएसटी के बारे में आपको जो भी नया कराया वो आपको बताया गया और साथ ही साथ ये कोशिश करी गई कि जीएसटी विभाग के साथ सामंजस्य बना के व्यापारी आराम से स्मूथली बिजनेस कर सके। इसके अलावा एमएसएमई व्यापारियों का भी रजिस्ट्रेशन जरूरत पड़ने पर हमारे द्वारा कराया गया। कुछ बैंकों के साथ मिलकर, जिसमें मुख्यतः एसबीआई और अन्य बैंक थे, उनके साथ एक कैंप लगाया गया जिसमें जिन व्यापारियों को बैंक लोन की आवश्यकता थी उसकी जानकारी उनको दी गई। मंडी परिषद में जो व्यापारी हमारे मंडी परिषद से संबंधित पदार्थ खरीदते हैं या बेचते हैं उनको पंजीकरण में सहायता करी गई। नगर पालिका द्वारा कूड़ा प्रबंधन में ये सुनिश्चित किया गया कि हमारे व्यापारियों द्वारा गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही उतना ही पैसा लिया जाए जो कि सरकारी दर तय है। इसके साथ साथ लंडौर बाजार के व्यापारियों के साथ मिलकर, जिसमें हमारे रवि गोयल जी काफी चिंतित भी रहते हैं, हमेशा कहते भी हैं, एमडीजे को ज्ञापन दिया गया कि दीनदयाल उपाध्याय पार्क जो क्षतिग्रस्त हो गया उसे ठीक करने का, और साथ साथ हेरिटेज बाजार उसको बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया। प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी एक प्रक्रिया और चल रही है जिसकी डिमांड हमने माननीय मंत्री जी के पास भी रखी है कि लंडौर बाजार में एक कलर के बोर्ड लगने की डिमांड व्यापारियों के द्वारा दी गई है और वो प्रस्ताव एमडीजे द्वारा भेज दिया गया। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ये काम हो जाएगा और लंडौर बाजार में एक कलर के सबके बोर्ड लग जाएंगे। लीज एंड रेंट एसोसिएशन के साथ मिलके नगर पालिका में, क्योंकि जो जिनके पास नगर पालिका की संपत्तियां हैं, गौरव भाई को पता है, जो बीच में किराया जमा नहीं हो रहा था, तो माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करके हमारे द्वारा अध्यक्ष जी और सुरेंद्र राणा जी जो लीज एंड रेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनके साथ मिलकर हमने पालिका अध्यक्ष से निवेदन किया। तो जुलाई तक का, राणा जी, जुलाई तक का किराया सबका जमा हो गया ना, तो क्योंकि किराया जमा नहीं हो रहा था तो फिर जुलाई तक का किराया जमा हो गया। आगे हमारे अब पूरा हो रहा है मार्च तक, और हमारे सभासद गौरव गुप्ता जी, चौहान जी और सभी लोगों का हम सहयोग लेंगे इसमें आगे भी, ताकि हमारे व्यापारियों को दिक्कत ना हो। और बीच में एक प्रकरण आया था जिसमें माल रोड में गोल्फ कार्ट शाम के समय चल रही थी, तो कुर्डी बाजार के समझ व्यापारी, इसमें बबलाकल और हमारे अजय राव जी काफी चिंतित थे कि ये बाजार में काफी ट्रैफिक है। धर्मपाल भाई भी हमारे साथ थे और जैन साहब, तो हमने नगर पालिका में बैठक करके ये सुनिश्चित किया कि रेस्ट्रिक्टेड आवर्स यानी कि 5 बजे से 10 बजे तक गोल्फ कार्ट माल रोड में नहीं चलेगी, और दिन में भी चलेगी तो सिर्फ 2 पिक्चर पैलेस से लेके इस साइड। लंडौर बाजार के व्यापारियों की, क्योंकि लंडौर बाजार की काफी संपत्ति नजूल भूमि है, तो लंडौर बाजार के में मीटिंग करी गई, नजूल भूमि के बारे में जानकारी दी गई ताकि नजूल भूमि फ्री होल्ड हो सके। इसके अलावा जैन मंदिर में पुलिस विभाग के साथ दीपावली के अवसर पर बैठक करी गई ताकि दीपावली के अवसर पर यातायात व्यवस्थित रहे और जो पटाखे के व्यापारी हैं उनके लाइसेंस में उनको बनाने में कोई परेशानी ना हो। यह भी सुनिश्चित किया गया कि त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग द्वारा किसी भी व्यापारी को परेशान ना किया जाए, और किसी भी तरह की सैंपलिंग अभी तक हमने कोशिश करी है कि कोई भी व्यापारी का उत्पीड़न ना हो और किसी भी प्रकार की सैंपलिंग नहीं होने दी है। समय समय से जो बाहर से आने वाले फेरी वाले रहते हैं, कंबल वाले, जूते वाले, जो भी ये सामान बेचते रहते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें मसूरी में फेरी जो बाहर से आने वाले रहते हैं नहीं करने देते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा एक स्पेशल व्यापारी सेवा सप्ताह
30 अप्रैल 2024 से लेकर 6 मई 2024 में चलाया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याएं यहाँ पे हम लोगों ने सुलझाने की कोशिश करी। पूरा हफ्ता ये कैंप यहाँ पे लगा रहा। संस्था द्वारा हमारे व्यापारी पंकज अग्रवाल जी और राजीव अग्रवाल जी की दुकान में जब झगड़ा हुआ था, जो शराब व्यवसायी कुणाल चावला जी के साथ जिसमें झगड़ा हुआ था, तो संस्था द्वारा उसका पुरजोर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि पुलिस का विरोध करा गया और कुणाल चावला जी को पुलिस थाने में बुलाया गया, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है। उसमें नागी भाई और मेरा नाम है और हम अभी भी उसमें डेट में जाते हैं, तो इसका हम दोनों पे मुकदमा चल रहा है। संस्था द्वारा तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए अन्य को अस्पतालों के साथ मिलकर। संस्था द्वारा समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कैंप लगाए गए, जिसमें उपकरण अनेकों प्रकार के उपकरण जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। इसके अलावा संस्था द्वारा टाउन हॉल के लिए एक धरना दिया गया था, जिसमें गौरव भाई आप भी हमारे साथ प्रमुखता से थे वहाँ पे, और आज में खुशी है, गर्व है कि हमारा धरना सफल हुआ और टाउन हॉल नगरपालिका ने आम लोगों को समर्पित कर दिया है। संस्था द्वारा समय समय पर आधार कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, अन्य किसी तरह के कार्ड के लिए कैंप लगाए जाते हैं, जो कि लगातार हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर बाल विकास परियोजना के तहत लगाए गए। अनेकों कार्ड बने और समस्त हमारे व्यापारियों ने उसका लाभ लिया। इसके अलावा नगरपालिका के सहयोग से संस्था के साथ मिलकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हमारे द्वारा समस्त जिस व्यापारी का भी फोन आया उनके यहाँ पे करवाया गया। इसके अलावा भोटिया मार्केट के दुकानदारों के साथ बैठक करी गई। भोटिया मार्केट के दुकानदारों की समस्या थी कि वहाँ पे जाम लगा रहता था, उसमें डिवाइडर लगाए गए, जिसमें संस्था का भी काफी सहयोग रहा और हमारे माननीय सभासद स्वाट के उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी व्यवहार नामक से ग्रुप हमारे अध्यक्ष जी द्वारा चलाया जाता है, रजत अग्रवाल जी द्वारा, जिसकी सूचना आप लोगों को समय समय पर दी जाती है। किसी भी प्रकार का शहर में कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी सूचना वो आपको दी जाती है। हमारे द्वारा जॉब ग्रुप चलाया जाता है, जिसमें हमारे व्यापारियों को जिनको अपने दुकानों के लिए एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, अपने होटल रेस्टोरेंट के लिए एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो वो समस्या तुरंत सॉल्व हो जाती है। और अनेकों व्यापारी आप सभी ने उस जॉब ग्रुप का लाभ लिया है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम वैकेंसी डालते हैं और हमारे पास तुरंत कर्मचारी आ जाते हैं। मसूरी में रोबोस्टेट के साथ मिलकर हमारे द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। पौधा वितरण का कार्यक्रम पिक्चर पैलेस में संस्था के द्वारा किया गया। मसूरी में पहली बार बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इसके अलावा व्यापारियों के लिए और अन्य लोगों के लिए योगा फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया, योगा कैंप यहाँ पे लगाया गया। संस्था द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह हेतु मदद करी गई। ये सब मदद निजी स्रोतों से करी गई। संस्था का कोई पैसा इसमें हमने यूज नहीं होने दिया। संस्था का पैसा सिर्फ संस्था की मीटिंग तक ही सीमित है, जिसका ब्यौरा आपको दे चुके हैं। ये सब खर्चा रजत अग्रवाल जी ने अपने निजी स्रोतों से किया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे के साथ जब किताब घर में टाइल लगने का प्रकरण हो रहा था, तो उस समय संस्था द्वारा वहाँ पे धरना दिया गया। माल रोड जब खुद रही थी, धूल मिट्टी दुकानदारों की हो रही थी, जिसकी वजह से काम जल्दी हुआ। एनएच विभाग द्वारा कुछ व्यापारियों की दुकान के आगे डिवाइडर लगाए जा रहे थे, जिसका संस्था के द्वारा पुरजोर विरोध करा गया और वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण वहाँ पे डिवाइडर नहीं लगे। संस्था के द्वारा एनएच विभाग के साथ मीटिंग करी गई। किताब घर में कुछ व्यापारी की दुकान को एनएच द्वारा तोड़ा जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था, जिसकी जब व्यापारियों का फोन आया तो हमारी समस्त टीम किताब घर वहाँ पे पहुंची और हम सब लोग एनएच विभाग डोईवाला व्यापारियों के साथ गए, अधिकारियों के साथ बैठक करी गई और उसके बाद हमारे व्यापारियों के द्वारा जो थोड़ा सा आगे का रास्ता तोड़ के और हम व्यापारियों को पीड़न नहीं होने दिया गया। पुलिस विभाग के साथ सामंजस्य बना के समय समय पे जो दुकानदारों के साथ हमारी मोबाइल कुलड़ी में मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी, उसका हमने खुलासा करा गया। स्वर्णकार
हमारे ओपी भाई के यहाँ चोरी हुई थी उसका खुलासा करा गया। पुलिस विभाग पे लगातार ट्रेडर्स यूनियन का दबाव रहता है कि भाई इस तरह का कोई हमारे व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी को कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी जो अभी जगजीत ने पढ़ के सुनाई है। उसमें जो जो बातें तय हुई थी वो आपके सामने बता दी गई है। उस तारीखों के हिसाब से जो भी जनरल हाउस तय करेगा वैसा आगे हो जाएगा। सर्वप्रथम तो ये बात है कि चुनाव संचालन समिति जो हमारी पिछली थी उसमें मैं था और मेरे साथ मदन मोहन शर्मा जी, राकेश कुमार अग्रवाल जी और नीरज अग्रवाल जी, पेट्रोल पंप वाले और सुनील पवार जी, हम 5 लोग की ये चुनाव संचालन समिति थी। मैं जनरल हाउस से ये चाहता हूँ कि इसमें क्या रद्द-बदल हमें करना है, मेरी जगह में किसे बनाना है, मेरे साथ जो 4 लोग हैं उनमें किसको रद्द-बदल करना है, क्या चेंज करना है, मैं आपके सामने अपना एक प्रस्ताव रखता हूँ। ज्वलंत समस्या है रजिस्ट्रेशन की। पिछली बार हमने आम सभा में तय करके, मैं बहुत गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूँ, 3 साल के लिए इसे कर दिया था, पर ये 3 साल में हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए कोविड की वजह से, या हमारे जो पूरे पुराने महासचिव थे उनकी मृत्यु की वजह से, किसी भी वजह से हम नहीं करा पाए। जब हमारे उसमें पुराने वाले में 2 साल के लिए लिखा हुआ था तो हमें कायदे में 2 साल बाद इलेक्शन करा लेना चाहिए था, पर हम नहीं करा पाए। आज करा रहे, आज भी हम चुनाव ये 3 साल के लिए ही करा रहे हैं कि चूंकि हमारा कार्य रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कागज हमारा आना बाकी है। अभी यहाँ बैठे बैठे भी उसका सेक्रेटरी का फोन अध्यक्ष जी के पास आया था, इन्होंने उससे बात नहीं की, अभी यहाँ मीटिंग में थे, तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन उम्मीद है 15 मार्च तक अवश्य हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर 15 मार्च तक या इलेक्शन तक ये नहीं हो पाया तो एक जनरल हाउस दोबारा बुला के इस विषय में बातचीत की जा सकती है कि हमें किस प्रकार चलना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। और बाकी अब मैं माइक रजत को देता हूँ जो अगली की बातचीत। 9 बजे से 3 बजे तक, 27 मार्च को 9 बजे से 3 बजे तक। हाँ भाई, टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा सर, टाइम 6 घंटे बहुत ज़्यादा है। 10 से 3 कर देते हैं। 10 से 3 ठीक है भाई? धन्यवाद हमारे सम्मानित हमारे चुनाव अधिकारी अब जो उम्मीद है यहाँ कुछ ऐसा सुझाव आया है अभी बीच में कि ये चुनाव संचालन समिति में 9 का आंकड़ा ठीक नहीं है, इसे 11 का आंकड़ा खर्च है। तो देखिए ले लो ना, जी का कुछ ऐसा है सतीश जी, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो जो चुनाव अधिकारी हो जाएगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ जी, आपकी कोई एतराज तो नहीं है? तेरी वजह से तो 11 हो रही है। अच्छा, ये काम बिजली आपसे एक हंसी मजाक के माहौल में लाइटर बोर्ड में आप तो किसी में लिख रहे हैं, काम तो हम सबने मिलकर ही करना है ना। अब जैसे अजय भाई है, अजय भाई पहले दिन से पर्ची काट रहे हैं, लेकिन 2009 से 10 से आप लगे हुए हैं सब। जैसे उन्होंने खुद ही का दुकान में सुभाष भाई और ये हमारे सलीम भाई बूढ़े बागी में लगे रहते हैं, लंडौर में रवि गोयल जी कब से इस कार्य को कर रहे हैं। रवि भाई पहली बार पीली छोटी पर्चियां बनी थी डेवलपमेंट, तो तब से चला आ रहा है, सभी मिलजुल कर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव संचालन समिति ये रहता है कि जवाबदेही होती है, एक मीटिंग बुलाकर सब चीज़ों को उस समय, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो व्यस्त रहते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो वोट देने आते हैं। तो 11 लोगों की समिति बन गई, तो जो वहाँ पे व्यवस्थाएं होगी, चाहे वो खाने बनाने की हो, नाश्ते की हो, चाहे वोट डाल के गिनने की हो, डब्बों का अरेंजमेंट हो, सभी जो है चुनाव समिति कार्य किया। दरभंगा जी का समस्त
सदस्य चुनाव समिति का सभी का धन्यवाद आभार। इसी क्रम में टीवी को आगे की ओर ले जाते हुए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ मध्यम आधार के आधार पर एक नई वोटर लिस्ट जारी करी जाए। उस नई वोटर लिस्ट को जारी करते हुए उसको एक फाइनल लिस्ट में बनाया जाए और तब उस लिस्ट पे चुनाव कराया जाए। नंबर 1। नंबर 2, उसी जो हम लिस्ट बनाएंगे उसी पे एक ट्रेडर्स का कार्ड इशू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात हुई थी ना कि मालिक को अधिकार है, स्टाफ को अधिकार है, किराएदार को, एक ट्रेडर का कार्ड होना चाहिए। एक कार्ड इशू करा देंगे उसमें स्वयं दुकान स्वामी का उसमें नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा, मोबाइल नंबर, और उसमें क्या करा जाएगा कि वही व्यक्ति चुनाव देने के लिए यहाँ पर आएगा और कार्ड जैसे कि आप स्लिप दिखाते हो 100 रुपये वाली, वो कार्ड दिखाए और यहाँ पर वोट दे। और तीसरा जो है, जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठानें हैं, उसी के स्वामी को अधिकारों वोट देने। और चौथा जो मेरा विचार है कि जैसे कि सुरेश अंकल ने भी और 2-3 लोगों ने यहाँ पर रख दी है बात कि 5 पद पे चुनाव होने चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और सदस्य। बाकी मेरा जो सुझाव है, मैं सब एक मुख्य चुनाव अधिकारी को भी ज्ञापन में दे रहा हूँ उनके, बाकी आप जैसी आप लोगों की सबकी सदन की जो सहमति बने। धन्यवाद। 5 पदों पर चुनाव जो हो रहा है वो हो ही रहा है 5 पदों पे, और जो प्रतिष्ठान का स्वामी है वही वोट देते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या है, करीब 1000 से 1100 नगर पालिका के दुकानें जो है वो किराएदार हैं लोग, लेकिन वो क्योंकि उनको स्वामी माना जाता है तो वो जैसे भोटिया मार्केट है, माउंट रोज है, गार्डन है, ऐसा इंग्रेज है, अलग अलग क्षेत्रों में लंदौर में दुकानें हैं, तो उनको दिया जाता है। बस स्टैंड में दुकानें हैं तो उनको हम उसमें मानते हैं, पर अधिकांश उनको स्वामी ही देते हैं और प्रयास करेंगे कि स्वामी ही वोट दें। कोई किसी प्रकार का कोई ना, वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आपका एक और ये पॉइंट है कि एक ट्रेडर कार्ड इशू होना चाहिए। ये हमारी कमी है और कभी मैं इस मंच से बोलना चाहूँगा कि कार्ड और प्रमाण पत्र दोनों हमारे द्वारा कई बार सोच चुके हैं, पर सिर्फ संदीप अग्रवाल जी जब कोषाध्यक्ष थे हमारे साथ, हम तभी उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे। और याद होगा आपको संदीप भाई, कंप्यूटर में बैठ के संदीप भाई ने एक नाम 2-3 बार चेक करके बड़ा उसमें 6-7 महीने लगे थे। पर ये माना है जो भी नई कार्यकारिणी आएगी मैं उससे निवेदन भी करूँगा, खुद भी साथ मिलकर कि कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों काम इस बार अवश्य होगा। आपने वोटर लिस्ट संशोधन की बात करी है, ये बात सही है। धर्मराज जी ने जो कहा कि इतना आसान नहीं है 20 दिनों में ये होना, क्योंकि पक्की जो हमारे 2021 की लिस्ट है और 2023 की लिस्ट है, अगर उनमें से किसी पे एमएसएमई का, क्योंकि जीएसटी का जो प्रारूप है वो 20 लाख से ऊपर के सेल पर पंजीकृत होने का है, और अधिकांश व्यापारी जो है सूरी में छोटे भी हैं और कई लोग जीएसटी से बचने के लिए पंजीकृत कराते भी नहीं है, तो हर कोई जीएसटी में आएगा भी नहीं, कई है व्यापारी, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो उसमें हम जरूर अमल करेंगे। एक सुझाव मैं आप ही के सुझाव पे आगे देना चाहूँगा और समिति में मैं भी स्वयं देना चाहूँगा कि जो भी नया सदस्य बने उसका हम इस बार जो नए सदस्य बने उसका जीएसटी के आधार पर, फूड लाइसेंस के आधार पर, एमएसएमई के आधार पर, मंडी परिषद के आधार पर, लेबर कार्ड के आधार पर ही नवीनीकरण क्या उसका सदस्यता ग्रहण करी जाए नए सदस्यों को। ये तो कर सकते हैं। आज पुरानों में आज हम छेड़ेंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, 900,000 लोगों की फाइलें बनानी पड़ेगी। उसके लिए तो चुनाव समिति अगर समय दे तो 3-1 महीने का समय, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही करा आपने, 3 महीने का समय कम से कम लगेगा इस कार्य को पूरा करने में और नई लिस्ट लागू करने में। पूर्ण बात है कि हमारी संस्था का रजिस्ट्रीकरण आपके कार्यकाल में दूसरी बार हो रहा है और अब तक हुआ नहीं। उसमें ऐसी समस्या नहीं थी जो उसको आपने इतना डिले कर दिया। कई बातें मंच ने और आम सभा ने आपकी बात मानी। 2 वर्ष का चुनाव होता था, आपने 3 वर्ष करा कि चुनाव आ रहे हैं। मैं चुनाव समिति में भी रहा हूं, आपके चड्डा जी के उसमें भी मैं मंत्री था, आपके साथ में कोषाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष भी रहा, मंत्री भी रहा, महामंत्री मतलब जावेद खान जी के गुजरने के बाद। तो आप अपनी पूरी शक्ति तो देते हैं, पर मेरे को लगता है कभी कभी आप सुझाव लेने में थोड़ा कतराते हैं। क्या बात है? मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन जितनी हम अपने बोर्ड में बहुत अच्छा करते हैं, रामचंद्र एंड ब्रदर्स 1940, 1930, हमारी रजिस्ट्रीकरण अगर आज होगी तो आज क्या है कि 2026 में हो रही है। नहीं, वो आ रहा है, वो ठीक है। 3 साल ऐसा क्या रहा, अब फिर इसमें थोड़ी सी भीड़ आया है।
हम उसमें 10 सदस्य थे और मेरे ख्याल से हम अपने को सम्मानित नहीं व्यापारी तो थे। हमें वहाँ से रजिस्ट्रीकरण से चिट्ठी आती है कि अगर आपको किसी सदस्य को आपत्ति है तो आप इसमें लिख के दो, तो ये रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पाएगा, उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। ये पीड़ा धर्मप्रकाश जी के भी मन में थी कि रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पा रहा। अगर कोई मान लिया लिख देता तो वो फिर अटक जाता कार्य। आपको चाहिए था कि कम से कम 19 सदस्यों को, जिसमें कपूर साहब है, रवि गोयल है, खुराना जी है, आप एक मीटिंग बुला के उनको कहते कि हाँ नहीं ऐसा हुआ है, हम उसको नए दृष्टि अपने आदमी उसको आमंत्रित करना चाह रहे हैं, आप ये चीज को ऐसे नहीं कर रहे। तो मतलब ये है। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, आपने मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन आपने वर्ड यूज करा। अच्छा है, हमारे यहाँ का जो भी नागरिक है मसूरी का, वो हमारा चाहे व्यापारी हो ना हो, चाहे टैक्सी यूनियन को है या होटल का हो, उसको हम साथ लेके चलते हैं, उनका सेवक रहता है। पर मेरे को कभी ऐसा होता है कि अभी बात चल रही थी इसमें पैसे देने की कि 11,000 दे सकता रजत ने बहुत अच्छे काम करे। पहले भी हमने कई बार रजत को बोलते रहे तो काफी टाइम लगा। मैं इन्हें कहता था होली की एक वो बुलाओ, फिर उसके बाद दिवाली बुलाओ, नहीं हुआ। पर आप जितना कर रहे हो कुछ ओवर हो गया है, उसमें हमारे ट्रेडर्स की सहभागिता थोड़ी कम होती है। बुरा न मानने को भी हमारे नागरिक हैं, चाहे वो पटरी वाले हो चाहे कुछ हो, पर कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें हमारे सिर्फ ट्रेडर्स, उनके बच्चे, उनकी स्पाउस, उनके घर वाले, उनको थोड़ा सा हल्का सा तो आप देंगे ना। आप अगर बाई चांस इसको एक सामाजिक उस दायरे में लेके जा रहे हैं, आपके पास और भी बहुत बात है, पर एक ट्रेडर्स के लिए इस टाइप का तो होना चाहिए कि हाँ भाई ट्रेडर्स अपने बच्चों को उनके आगे बच्चों को प्रोत्साहित करें, हम किसी चीज के लिए किसी डिग्री उनको मिले या उनको प्रोत्साहित करें कि हाँ भाई इसको ये वजीफा दे सके, ये सके। 7 लाख रुपए हमें अच्छे लग रहे हैं वहां पड़े, आपने कोई उसमें हम ये नहीं कह रहे कि आपने अपनी जेब से खर्च करें, पर ये है अगर कोई कल के दिन आपने वो लेवल कितना ऊपर ले गए, कल के दिन ऐसा कोई अध्यक्ष आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप हट रहे हैं, कल के वो अपनी जेब से नहीं खर्च करवाता, तो तब आपने तो इस टाइप का रख दिया कि हम इतने आयोजन करें। रजत के टाइम में तो क्या आयोजन होते थे, आज तो ये संदीप अग्रवाल जी नहीं कर पा रहे। तो ये चीज है कि मसूरी के वेलफेयर में हम व्यापारी हमेशा आदरणीय हुए हैं, पर आपने इस संस्था को एक सिर्फ ट्रेडर्स को नाम होकर के एक पूरे मसूरी को से मैं कह रहा हूँ, आपके पास और भी सामाजिक पद है, आपके पास भाजपा मंडल के इस टाइम अध्यक्ष है, आप बुल्ले शाह समिति के अध्यक्ष हैं, आप किसी भी मंदिर के उसमें है, आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहे। आपकी गलतियों को हमने मतलब एक आपको छोटा भाई मान के हमने उसे सुधारने की कोशिश करी है। कई बार ऐसा हुआ कि आपके कार्य करने के एक बंदे ने किसी चीज में ब्लैकमेल करने की किसी को कोशिश करी कि वो ना करे, उसको भी हमने रोका, उसको रखा, हमारा ही भाई है वो। पर ये चीज है कि इसमें जो ट्रेडर्स की हमारी हुआ है, आप होटल एसोसिएशन में क्या कोई दूसरा जा सकता है? आप कितने भी करो, कुछ ऐसा भी एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ ट्रेडर्स की भागीदारी हो और ट्रेडर्स के उसमें आपके सामाजिक कार्यों के हम मतलब कोई आलोचना नहीं कर सकता। आप ओवर द टाइम देते हैं। मेरे को ध्यान है जब आप पहली बार अध्यक्ष के लिए कहते थे तो मैंने कहा यार ये अमूल की मक्खन टाइम से तो देते नहीं है, कैसे देंगे, पर आपने सबको पीछे छोड़ के आपने पूरा वो काम किया। पर हमारे व्यापारी हमारे आज आप संख्या बढ़ते हैं और यही अगर आप पर्चे पे कोई खाने का भूखा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर फिर भी वो आपके आज संख्या बढ़ते दीजिए और व्यापारी के अलावा फिर आप गिनेंगे कि हमारे व्यापारी रेट लेते हुए पीछे हटता है वो है। इसलिए ये 2-3 अगर बुरा ना माने में नहीं बात बोलिए, इसको आप अगर अच्छे से लेंगे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। अगर कोई मेरे से कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मैं आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ये मौका वो नहीं है कि आप जो है साथी क्रिटिसाइज कीजिए। अरे नहीं रावत जी
दिवंगत जो हमारा साथ छोड़ के पाइए